मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर से आज मैं आपके लिए नई इंस्टॉलेशन लेके आया हूं जो कि हमने वेलेंशिया टाउन के इलाके में की है। वेलेंशिया टाउन के इलाके में पर यूनिट कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू द अदर एरियाज़ थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे सोलर सिस्टम बहुत फिजिबल है। लेकिन इस सारे सिस्टम्स के साथ यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नेट मीटरिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमने फिर भी एक ऐसा इन्वर्टर लगाया है यहाँ पे जो कि फ्यूचर में नेट मीटरिंग अनेबल्ड होगा। अगर कभी यहाँ पे नेट मीटरिंग की फैसिलिटी ऑन होती है तो ये इन्वर्टर टेस्ला का इन्फिनिटी 2020 मॉडल का इन्वर्टर है जो कि नेट मीटरिंग भी कर सकता है। इस इन्वर्टर के साथ हमने इस्तेमाल किए हैं कैनेडियन सोलर कंपनी के मोनोपग पैनल्स। ये मोनोपग पैनल्स 435 वाट का एक पैनल है और हाफ कट टेक्नोलॉजी वाले पैनल्स हैं। हाफ कट टेक्नोलॉजी के पैनल्स की वजह से ये सोलर पैनल्स शेडिंग इफ़ेक्ट इनके ऊपर कम से कम आता है और इसके अलावा इनकी आउटपुट बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर मोनोपग पैनल्स। ये सोलर पैनल्स ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी वाले सोलर पैनल्स हैं। इनके ऊपर ये तकरीबन 20.37% एफिशिएंसी के साथ ये काम करते हैं। इनके ऊपर शेडिंग इफ़ेक्ट भी कम से कम आता है और इसके ऊपर हीट का इफ़ेक्ट भी कम से कम आता है। नॉर्मली एक मिसकंसेप्शन होती है कि मोनो पैनल्स जो है वो हीट में कम परफॉर्म करते हैं, बेहतर परफॉर्म पॉली क्रिस्टलाइन पैनल्स करते हैं। लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी के मोनोपग पैनल्स हैं ये पैसिवेटेड एमिटेड रिफ्लेक्टिव लेयर के साथ हैं। बैक साइड पे पैसिवेटेड एमिटेड लेयर होने की वजह से ये सोलर पैनल्स बैक साइड के ऊपर जब नॉर्मल जो मोनो या पॉली पैनल्स होते हैं उनके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन ये सोलर पैनल्स हीट एब्जॉर्ब नहीं होने देते और बैक साइड से जब हीट एब्जॉर्ब होने की बजाय लाइट की रिफ्लेक्शन होती है और रिफ्लेक्शन की वजह से सेल की बैक साइड से भी एनर्जी जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर होती है, इसकी एफिशिएंसी भी बेहतर है और हीट के अंदर भी ये पैनल्स बेहतर परफॉर्म करते रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द पॉली या नॉर्मल मोनो पैनल्स। कैनेडियन सोलर कंपनी के ये सोलर पैनल्स 12 साल वारंटी के साथ आते हैं। 12 साल वारंटी के साथ साथ 25 साल इसकी परफॉर्मेंस वारंटी भी होती है। तो अगर इन सोलर पैनल्स को कुछ भी होता है तो 25 ईयर्स तक स्मार्ट सोलर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और इसके अलावा इसकी इन पैनल्स की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होती है। इस सिस्टम के साथ हमने इन सोलर पैनल्स को इनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए इनके कंक्रीट बेसिस लगाएं, जो आप देख सकते हैं बॉटम के ऊपर कंक्रीट बेसिस हमने लगाए। इसका मकसद ये है कि कभी कोई हैवी आंधी तूफान आता है ये स्ट्रक्चर अपनी छत के ऊपर इंटैक्ट रहे और इस स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना हो। इन कंक्रीट बेसिस को हमने छत में रावल बोल्ट किया है स्ट्रक्चर्स को और उसके बाद ये कंक्रीट बेसिस इसके ऊपर बनाई हैं और ये अगर 20 साल सोलर पैनल्स की लाइफ है, 20 साल स्ट्रक्चर की लाइफ है, तो 20 साल ही इन कंक्रीट बेसिस की भी लाइफ होगी। इसके साथ आप जो ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं गैल्वेनाइज्ड रस्ट प्रूफ स्ट्रक्चर है जिसको कभी जंग नहीं लगता और अगर अगले 20 साल तक ये स्ट्रक्चर सोलर पैनल के साथ इंटैक्ट रहेगा। हमने कोशिश की है कि तमाम तर वायर्स को पाइप्स के अंदर इनको कंसील करें सो दैट कि वेदर की इफ़ेक्ट इनके ऊपर ना आए और बाकी भी सारे सिस्टम को हमने डक्ट अप किया और कवर अप किया हुआ है। ये सोलर पैनल्स आप इस सोलर पैनल के बैक साइड पे जो स्टिकर देख रहे हैं इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर तमाम तर इसकी वोल्टेज और बाकी तमाम रेटिंग्स दी गई हैं और हर सोलर पैनल के साथ उसका बार कोड होता है। उस बार कोड को आप स्कैन करके कैनेडियन सोलर कंपनी की वेबसाइट के ऊपर से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं और इसकी तमाम तर फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट्स भी ले सकते हैं। इसके साथ जो इन्वर्टर हमने लगाया है ये इन्वर्टर टेस्ला का इन्फिनिटी 2020 मॉडल का इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। इसकी डुअल आउटपुट होती है, इनपुट इसकी एक सिंगल इनपुट होती है लेकिन आउटपुट इसकी 2 होती हैं। 5 किलोवाट के सोलर पैनल्स की इनपुट को ये इन्वर्टर सपोर्ट करता है और 5 किलोवाट के पैनल्स के साथ साथ ये आउटपुट भी 5 किलोवाट की दे सकता है। इसके साथ डुअल आउटपुट है, एक क्रिटिकल लोड के लिए आउटपुट होती है और एक ऑप्शनल लोड के लिए होती है। एयर कंडीशनर्स और हैवी लोड्स को ऑप्शनल के ऊपर लगा दिया जाता है जिससे बैटरी का कट ऑफ लेवल थोड़ा सा अपर साइड पे रखा जाता है और लॉन्गर बैकअप के लिए हमने दूसरा आउटपुट इस्तेमाल करते हैं जिनके ऊपर CCTV कैमरास, पंखे और लाइटें अटैच कर दी जाती हैं।
इसका मकसद ये है कि जो पंखों को और लाइटों को मैक्सिमम बैकअप दिया जाता है, बैटरी का कट ऑफ लेवल डाउन रखा जाता है। दोनों आउटपुट्स के ऊपर आप सेपरेट कट ऑफ लेवल लगा सकते हैं सो दैट कि आप लॉन्गर बैकअप ले सकें। एयर कंडीशनर्स क्योंकि ऑप्शनल चीज़ होती है तो उसको हम जल्दी कट ऑफ करवा सकते हैं। लंबी लोड शेडिंग के मौके के ऊपर एयर कंडीशनर्स जल्दी बंद हो जाएंगे। इसी तरह से आप अपनी मर्ज़ी से रेफ्रिजरेटर्स या डी फ्रीज़र्स को भी ऑप्शनल इनपुट के ऊपर भी लगा सकते हैं, या आप इसको क्रिटिकल वाले इनपुट के ऊपर ऑप्शनल आउटपुट पे भी लगा सकते हैं, या क्रिटिकल आउटपुट के ऊपर भी लगा सकते हैं। दोनों आउटपुट्स 5-5 किलोवाट ईच की आउटपुट लगा सकते हैं। क्यूमुलेटिव डबल दोनों का मिला के लोड आपका 5 किलोवाट तक का होना चाहिए। MPPT टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है, MPPT टेक्नोलॉजी का चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है इसके अंदर, जो कि ज़्यादा बेहतर एफिशिएंसी के साथ काम करता है। इसकी लोकल वारंटी आपको लाहौर से भी क्लेम हो सकती है, इस्लामाबाद से भी क्लेम हो सकती है, और पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में इसकी वारंटी क्लेम हो सकती है। इसके साथ हमने ये जो बैटरीज़ आप देख रहे हैं, ये हुंडई की 220 एम्पेयर आवर की बैटरीज़ हैं। ये बैटरीज़ लॉन्गर बैकअप के लिए डिज़ाइंड हैं। इनके ऊपर आप डीप डिस्चार्ज वाली बैटरीज़ हैं। बेसिकली ये ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी की बैटरीज़ हैं, जो कि आम ट्रेडिशनल लेड एसिड बैटरी से ज़्यादा बेहतर होती हैं। इनकी लाइफ भी ज़्यादा बेहतर है, इनकी परफॉर्मेंस भी सोलर और बैकअप के लिए ज़्यादा बेहतर होती है। ये जो टॉप के ऊपर ट्यूबुलर्स आप देख रहे हैं, इन ट्यूबुलर्स की मदद से आप इनके वाटर लेवल को चेक भी कर सकते हैं। 1 ईयर वारंटी होती है इन बैटरीज़ की, और लाइफ तकरीबन 3 से 4 साल होती है। कोरियन टेक्नोलॉजी की हुंडई का जो एक रिनाउंड ब्रांड है, इसकी एक बैटरीज़ हैं, और इस पूरे सिस्टम के साथ ये बेहतरीन परफॉर्म करती हैं। तो अगर आप कोई रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हमारे नंबरों के ऊपर रब्ता करें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।